हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा जेंटामाइसिन इंजेक्शन के बारे में। बहुत मेरे पास इस तरह कमेंट्स आ रहे थे, सर जेंटामाइसिन इंजेक्शन के बारे में बताएं। आजकल रही बात ये बता रहा हूं कि जेंटामाइसिन जो इंजेक्शन आता है, इस इंजेक्शन का उपयोग आजकल कम क्यों हो रहा है, और ये पशु में क्या फ़ायदा करता है, किस तरह की स्थिति में यदि आप इस इंजेक्शन का उपयोग करते हैं तो आप पशु में बेटर रिजल्ट पा सकते हैं। कहने का मतलब है कि कई इस तरह की जो डिजीज़ होते हैं जहाँ पर आपको यदि कई इंजेक्शन एंटीबायोटिक लगा देते हैं लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल पाता है, तो उस तरह की स्थिति में आप जेंटामाइसिन इंजेक्शन का उपयोग करके पशु में बेटर रिजल्ट पाया जा सकता है। तो आज की वीडियो में आपको जेंटामाइसिन एंटीबायोटिक के बारे में बताया जाएगा। तो वीडियो छोटी बनाई गई है। चैनल पर पहली बार आए तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल बड़ा पसंद दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती हैं, आते ही आप लाइक कर दिया करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज देखने को मिले। देखो, जेंटामाइसिन इंजेक्शन एक नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। ये 1 ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया होते हैं उन पर काम करती है। अब देखो, ये जो जेंटामाइसिन है नैरो स्पेक्ट्रम है, साथ में जो कुछ इस तरह की जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया डिजीज होती हैं उनमें बेटर रिजल्ट देती है। जिस तरह से मेस्टाइटिस हो गया, इकोलाई मेस्टाइटिस हो गया, वहाँ पर आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं, बेटर रिजल्ट देखने को मिलता है। इसी तरह से यदि आपके पशु में जिस प्रकार से जिस प्रकार से दिक्कत है तो उस स्थिति में उपयोग कर सकते हैं। कंजक्टिवाइटिस है, यानी आपके पशु में आंखों के अंदर किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन है तो उस स्थिति में आप उपयोग कर सकते हैं। यानी आंखों का इन्फेक्शन और ईयर इन्फेक्शन, आई और ईयर दोनों इन्फेक्शन में जेंटामाइसिन का सबसे बेस्ट रिजल्ट पशु में देखने को मिलता है। इसी तरह से ब्रुसेलोसिस डिजीज में भी इसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसी तरह से एक्टिनोबेसिलोसिस है, इसी तरह से अदर जो डिजीज़ हैं उसके अंदर भी आप इसका उपयोग पशु में करवाया जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि यदि आप जेंटामाइसिन इंजेक्शन का उपयोग करते हैं तो आपको कन्फर्म होना चाहिए कि आपके पशु में इस तरह की ये डिजीज़ है, ग्राम जो नेगेटिव बैक्टीरिया युक्त डिजीज़ है, उस स्थिति में यदि आप उपयोग करते हैं तो बेटर रिजल्ट मिलता है। आजकल इसका असर कम क्यों नहीं, आजकल इसका उपयोग कम क्यों करने हो गया? तो कम इसलिए हो गया कि कोई भी जो आप फील्ड के अंदर भी जब भी फील्ड में जाते हैं तो आप बैटरी जेल लेना चाहते हैं कि कोई भी एंटीबायोटिक यदि पशुपालक लगाए तो उस स्थिति में बैटरी जेल मिले। तो आप ऐसा तो है नहीं कि आपके पास जाकर के वहाँ पर कोई मशीन है जो वहाँ से आप जांच करके बता देंगे कि इसके अंदर बैक्टीरियल ग्राम नेगेटिव है या ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो उस स्थिति में क्या करते हैं कि आजकल जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है वह फील्ड के अंदर लगाई जाती है और उससे बेटर रिजल्ट मिल जाता है। तो इसलिए इसका असर क्या आता है कि फील्ड के अंदर कम होने लग गया है। और रही बात यदि पशु में जिस प्रकार से जो मैंने बताया कि आई इन्फेक्शन है, ईयर इन्फेक्शन है, इस तरह की स्थिति में या कई बार मूत्र नलिका में संक्रमण है, उस तरह की स्थिति में भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। या अदर कोई इन्फेक्टेड है जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया युक्त डिजीज हो जाती है तो उस स्थिति में भी इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। तो इस इंजेक्शन का उपयोग करें। जिस प्रकार से इसकी डोज 1 ml पर 20 kg बॉडी वेट आप इस इंजेक्शन का उपयोग करवा सकते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि यदि आप इस इंजेक्शन की बजाय यदि आप जिस प्रकार से अदर जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इंजेक्शन का यदि जो फील्ड के अंदर उपयोग करते हैं तो उसमें आपको बेटर रिजल्ट मिलता है। जैसे मेस्टाइटिस हो गया, तो मेस्टाइटिस में आपको पता है कि ऐसा तो है नहीं कि आपको एक इस प्रकार से एंटीबायोटिक लगा करके पशुओं को आप आसानी से ठीक कर सकते हैं, बिल्कुल भी ठीक नहीं हो पाता है। हाँ, यदि आपको पता लगे कि इकोलाई मेस्टाइटिस है तो उस स्थिति में इसका अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। लेकिन आपको पता ही नहीं चलता है तो उस स्थिति में अदर एंटीबायोटिक होती हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम, वह लगाई जाती है और उसमें अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो कहने का मतलब है कि आजकल फील्ड के अंदर इसका उपयोग इसलिए कम हो गया है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह की बैक्टीरिया पर ये काम करती है, ग्राम नेगेटिव पर। तो इसलिए इसका जो फील्ड में वेटेरिनरी है वो कम यूज़ में लेते हैं क्योंकि उनको इतना अच्छा रिजल्ट फील्ड के अंदर देखने को नहीं मिलता है। और वैसे यदि आपके पास है, आप पहचान जाते हैं तो आप अपने पशुओं में उपयोग करा सकते हैं। रही बात ये कोई भी जो ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन आते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप अपने वेटेरिनियन के द्वारा या उनकी देखरेख के द्वारा ही आपको ये इंजेक्शन लगवाने। खुद पशुपालक कोई भी एंटीबायोटिक इंजेक्शन का उपयोग भूल कर भी उपयोग न करें, अन्यथा फायदे की बजाय ये नुकसान भी बहुत ज़्यादा पशुओं में कर सकती हैं। तब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो वीडियो जितना हो सकता है पशुपालन के साथ शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें।